बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की हिफ्ज़-ओ-अमान में होंगे जी। तो आज हम एक कलर यूज़ करते हुए क्रोशिया पे टेबल रनर बनाएंगे। ये जो वूल है ये 4 प्लाई की है और इसमें हम क्रोशिया नंबर यूज़ करेंगे 3.0 mm का। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस तरह से करके मैजिकल रिंग बनाएंगे। यहाँ पर ये धागा लेकर एक चेन बना लेंगे। तो इस तरह से मैजिकल रिंग और एक चेन बन जाएगी। एक चेन के बाद दो, तीन चेन बनाकर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर ये जो धागा है इसको हमने अच्छी तरह से खींच लेना है। तो इस तरह से ये राउंड शेप में आ जाएगा। ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। अब यहाँ से ही हम इसका अगला राउंड शुरू करेंगे। 3 चेन बनाकर जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया है उसी चेन में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। अब ये जो इसका दूसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से अब यहाँ से अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले डबल क्रोशिया में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। हर एक डबल क्रोशिया में 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कीजिए जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं तो हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए राउंड को कंप्लीट किया है। ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से हम 1, 2, 3, 4 चेन बनाकर इसके दूसरे डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन। अब यहाँ पर अगले डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर ये जो 4 चेन करते हैं ये 3 चेन डबल क्रोशिया में काउंट होती है और एक चेन जिससे हमने यहाँ पर एक चेन का गैप बनाया हुआ है, इसी तरह से ये एक चेन के गैप में काम आ जाएगी। अब यहाँ पर एक चेन करेंगे, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। एक चेन हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर। इसी तरह से हम राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो लास्ट में हमने एक चेन बना ली। अब यहाँ पर ये जो 4 चेन बनाई थी एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेना है। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से ही हम इसका अगला राउंड शुरू करेंगे। 1, 2, 3 चेन करके इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। एक चेन करके अब यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन, इस डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन, फिर यहाँ पर आके 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करना है। एक में 2 डबल क्रोशिया और एक में एक डबल क्रोशिया। इसमें 2 डबल क्रोशिया और इसमें एक डबल क्रोशिया। तो राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में आकर एक चेन बना ली। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। अब यहाँ से फिर से 3 चेन बनाएंगे। अब ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। एक चेन, यहाँ पर ये जो एक डबल क्रोशिया है इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन, फिर यहाँ पर आगे 2 डबल क्रोशिया है इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस वाले में 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। तो यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। फिर यहाँ से एक चेन बनाएंगे, इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, एक चेन, आगे फिर 3 डबल क्रोशिया कर लेंगे, एक डबल क्रोशिया और यहाँ पर आके 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। तो पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करना है
जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो एक चेन बना ली। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी, इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। अब इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हुआ। यहाँ से ही हम अगला राउंड शुरू करेंगे। 3 चेन, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके तीसरे लास्ट वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। एक चेन करके अब यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से एक चेन, और आगे ये 3 डबल क्रोशिया है तो इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरे वाले में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये जो तीसरा और लास्ट वाला डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए हमने इसकी जो मुझे जितनी लेंथ चाहिए मैं उसको कंप्लीट करूँगी। जैसे हमने यहाँ पर 1 से शुरू किया, 1 के बाद 2 बनाए, फिर 3 बनाए, अब यहाँ पर 4 बन गए। तो इसी तरह से अगले राउंड में 5 बनेंगे, फिर 6 बनेंगे, फिर 7 बनेंगे। तो इसी तरह से मैं 7 डबल क्रोशिया होने तक इसको बना लेती हूँ। यहाँ पर ये एक चेन इसी तरह से बार बार रिपीट होती जाएगी, और यहाँ पर ये जो एक डबल क्रोशिया ये भी बार बार इसी तरह रिपीट होता जाएगा। ये वाली एक चेन भी इसी तरह से आएगी। बाकी यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया है ये बढ़ते जाएंगे। जैसे अब यहाँ पर 4 हो गए तो अगले राउंड में 5 हो जाएंगे, फिर 6 हो जाएंगे, फिर 7 हो जाएंगे। तो इसी तरह मैं 7 डबल क्रोशिया होने तक इसको बना लेती हूँ, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, मैंने यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया होने तक इसको बना लिया। यहाँ पर मैं आपको काउंट करके दिखाती हूँ। ये वाले राउंड जो बनाए हैं हमने 1 2 3 4 5 6 7, टोटल हमने इसमें 7 ये राउंड बना लिए हैं। ये जो यहाँ से बढ़ाए हैं, ये देखो लास्ट में हमने लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 2 डबल क्रोशिया किए हुए हैं। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में एक चेन बना ली। अब ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद अब यहाँ से हम फिर से अगला राउंड शुरू करेंगे। 1 2 3 यहाँ पर चेन बनाकर आगे हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल हमने ये 7 डबल क्रोशिया बना लिए। यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बना रहे थे, पर इस राउंड में हमने 2 डबल क्रोशिया नहीं बनाने, बस 7 डबल क्रोशिया के ऊपर 7 डबल क्रोशिया बना ली। फिर यहाँ पर 1 2 चेन करेंगे, इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर आगे ये 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 चेन करके इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर आगे 2 चेन करेंगे, और ये वाले जो 7 डबल क्रोशिया हैं इनमें हम एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा नज़दीक से इसको देख सकते हैं। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन की थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। अब यहाँ से इसका ये वाला डबल क्रोशिया इसके ऊपर स्लिप स्टिच करके आ जाना है। यहाँ पर एक डबल क्रोशिया हमने छोड़ दिया, और यहाँ पर हम 3 चेन करेंगे। 3 चेन करने के बाद आगे हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे, तो इसके साथ 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 1 2 3 4 5, टोटल यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बना लिए। एक डबल क्रोशिया यहाँ पर छोड़ दिया और एक डबल क्रोशिया यहाँ पर, तो दरमियान वाले 5 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ से 2 चेन करेंगे, यहाँ पर 3 चेन करेंगे। 3 चेन के बाद ये जो डबल क्रोशिया इसके ऊपर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 चेन करके एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5, इस तरह से 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से आगे 3 चेन करेंगे। फिर यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया इसके ऊपर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद आगे फिर से 3 चेन करेंगे। 3 चेन के बाद एक डबल क्रोशिया छोड़ के 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है।
जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 3 चेन बना ली। ये 3 चेन हमने स्किप की थी और इसके ऊपर ये 3 चेन बनाई थी, तो यहाँ पर आके इसके ऊपर हम स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। इसको अटैच करने के बाद अब यहाँ पर अगले डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच करेंगे, तो इस डबल क्रोशिया को हमने यहाँ पर छोड़ दिया। फिर यहाँ से ही हम 3 चेन बनाएंगे इस डबल क्रोशिया के ऊपर और आगे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 3 डबल क्रोशिया के बाद यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे, 1 2। 2 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। आगे ये दूसरा डबल क्रोशिया, इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर इसके अगले डबल क्रोशिया में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर आके इसमें 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर ये टोटल 6 डबल क्रोशिया बन जाएंगे, 2 4 6। अब यहाँ पर 1 2 चेन बनाकर 1 डबल क्रोशिया छोड़ के आगे हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 इस तरह से। फिर यहाँ से 1 2 चेन करके, अगर यहाँ पर सही नहीं हो रहा तो आप 3 चेन भी यहाँ पर कर सकते हैं। एक दो चेन, फिर यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरे डबल क्रोशिया में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर आके 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर भी 6 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। यहाँ पर ये 3 चेन स्किप की थी और इसके ऊपर हमने ये 3 चेन बनाई थी, तो यहाँ पर आके इसको स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद इसके अगले डबल क्रोशिया में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे दरमियान वाले डबल क्रोशिया के ऊपर, 1 2 3 यहाँ पर चेन करके अब ये जो डबल क्रोशिया इसके ऊपर सॉरी यहाँ पर 2 चेन करनी है। 2 चेन करके यहाँ पर आके डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 चेन करके इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये इसका आखिरी राउंड है। अब यहाँ से ही हम अगले इस डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया कर देंगे इनको। फिर यहाँ पर आके डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पर आके डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन बनाकर इसमें सिंगल क्रोशिया करेंगे और यहाँ पर आके डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 6 डबल क्रोशिया हो गए। और यहाँ पर ये जो पिकॉट बनाए हैं 1 2 3 4 5 मरतबा बन गए। अब यहाँ से 2 चेन करेंगे। 2 चेन के बाद यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया है, तो ये जो दरमियान वाला है इसके ऊपर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर यहाँ पर आके डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन सिंगल क्रोशिया करेंगे इसके ऊपर, फिर आगे डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से हम ये 6 डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर 6 डबल क्रोशिया और 5 पिकॉट बनाते हैं। सिंगल क्रोशिया कर दिया। अब यहाँ पर आके डबल क्रोशिया कर देंगे, 1 2 चेन करके ये 3 डबल क्रोशिया दरमियान वाले के ऊपर सिंगल क्रोशिया करेंगे। सेम इसी तरह से बनाते हुए इसका पूरा ये राउंड कंप्लीट करते हैं। ये इसका आखिरी राउंड है, मैं इसको कंप्लीट करती हूँ, फिर फाइनल लुक दिखाती हूँ इसका। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। 2 चेन के बाद ये जो सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। तो ये इसका आखिरी राउंड था, हमने इसको कंप्लीट कर लिया। अब ये इस डिज़ाइन का फाइनल लुक है। मैं यहाँ पर आपको इसका डायमीटर बता दूँ,
तो यहाँ से हम इसकी लेंथ लेंगे इस तरह से करके यहाँ तक, तकरीबन ये 12 इंच के आसपास ये आया हुआ है। तो मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा अपनी बहनों के साथ। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।